हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, नलिनी मलानी। नलिनी मलानी भारत की एक ऐतिहासिक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कही जाती हैं। ये एक आर्टिस्ट के रूप में भी थी। स्टार्टिंग के इनके कामों में आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, कलाकृतियों को देख सकते हैं, बट आगे जैसे जैसे इन्होंने कलाकृतियों को और इनके इम्प्रूवमेंट होने लगा, इनकी कलाकृतियों में थॉट्स इनके इम्प्रूव हो रहे थे, ये देश विदेश गई और इनके कलाकृतियों में इंस्टॉलेशन आर्ट का एक पुट देखना हम शुरू कर देते हैं। इंस्टॉलेशन आर्ट में भी इन्होंने एक वीडियो आर्ट, एक 3 डायमेंशनल आर्ट, कुछ आपको वर्ल्ड की एक तरह से आपको जो कह सकते हैं हम अनदर वर्ल्ड मीन्स ब्रह्मांड की सीरीज़ को देख सकते हैं, जिसको वो दर्शाने का पूरा प्रयास अपनी कलाकृतियों में करती थी। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज देखते हैं आज अपने कलाकार के बारे में, नलिनी मलानी के हम स्टार्ट करते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके चित्रों के बारे में। सबसे पहले हम नलिनी मलानी के जन्म के बारे में बात करेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कला की शिक्षा कैसे ली, उन्होंने कैसे काम किया, अपने उनके काम के बारे में भी हम कुछ वीडियोस यहाँ पे देखेंगे। उनके जो वीडियो आर्ट हुआ करते थे, जो उन्होंने इंस्टॉलेशन आर्ट का जो वीडियो आर्ट बनाया था, उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, थोड़ा सा लार्ज मटेरियल मैंने इनके बारे में इकट्ठा किया है, तो आप पूरी वीडियो हमारी देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और एक भी पॉइंट मैंने अपने तरीके से छोड़ने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे आर्टिस्टों की सीरीज़ को लाने में। तो स्टार्ट करते हैं। नलिनी मलानी 1946 में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय समकालीन कलाकार के एक महान कलाकार के रूप में जानी जाती है। इनके थॉट्स बिल्कुल अलग हैं। एक लेडी कलाकार जिस तरीके से सोचती हैं, उस तरीके से इनके कलाकृतियों को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही किसी चीज़ को संघर्ष में कैसे भारत, उनकी लाइफ थोड़ी सी संघर्षफुल थी। वो जो भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न हो रहा था, तो उस समय वो पाकिस्तान जा रहे थे। पाकिस्तान से उन्होंने गवर्नमेंट से थोड़ा सा रिलीफ मांगा और उनको फिर इंडिया में रहने के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी और फिर उन्हें मिल गए। तो इस तरीके से नलिनी मलानी का जो लाइफ था बहुत ही संघर्षफुल था, बहुत ही स्ट्रगल वाला था। तो इस वजह से उनकी लाइफ में कुछ वो राजनीतिक कंटेम्पररी चीज़ों को भी लेके बहुत ही सेंसिटिव रहती थी। उनकी कलाकृतियों में जो पॉलिटिकल चीज़ें आती थी वो भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है नलिनी मलानी का जो जीवन परिचय है, आप बड़े अच्छे से उसको सुनिएगा और देखिएगा। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने मुख्य रूप से पेंटिंग्स और ड्राइंग के क्षेत्र में ही काम किया था। 1990 के दशक के बाद उनका काम मीडिया के अन्य रूपों जैसे वीडियो, फिल्म और अनुमानित एनिमेशन तक फैल गया। उनके कामों को एक स्तरीय इस दृश्य कथा के रूप में आसपास में के अंतरिक्ष में सचित्र सतह से के विस्तार की विशेषता है, जो कि पंचांग, दीवार चित्र, छाया नाटक, स्थापना, बहुपरिप्रेक्ष्य कार्यों और थिएटर का रूप ले लेती हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कलाकार की दृष्टि से उन्होंने पालन किया था। मीन्स जो कॉन्टेम्प्रेरी जो एक्टिविटीज़ होती थी, संघर्ष होते थे, जो जैसे बाबरी का एक केस था, तो उसमें इन्होंने उससे भी सेंसिटिव होकर अपनी कलाकृतियों में ये, तो एक तरह से ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी कलाकार की भूमिका इन्होंने यहाँ पर अदा किया था। वह मुंबई में रहती हैं और वहीं पर काम करती हैं। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा दीक्षा 1946 से प्रारंभिक जीवन शिक्षा उन्होंने 1946 में कराची से लिया था। ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में जन्मे मलानी के परिवार ने भारत के विभाजन के दौरान भारत में शरण मांगी। विभाजन से कुछ समय पहले वे कोलकाता चले गए। 1958 में मुंबई आ गए। मलानी ने मुंबई में ललित कला का अध्ययन किया और 1969 में 1969 में सर जमशेदजी भाई स्कूल ऑफ आर्ट से ललित कला में डिप्लोमा का कंप्लीट किया था। 1972 1970 से 1972 तक पेरिस में ललित कला का अध्ययन करने के लिए फ्रांसीसी सरकार से छात्रवृत्ति मिली थी। 1984 to 89 1984 से 1979 से 79 तक
1989 तक भारत सरकार की कला फेलोशिप के प्राप्त करता भी ये रही हैं। इनका जो करियर था वो अपनी स्नातक की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफी और फिल्म के साथ काम करते हुए कुछ साल बिताए थे। तो इस वजह से जब उन्होंने फोटोग्राफी और फिल्म के साथ काम करना शुरू किया तो उनके कामों में आप एक तरह से कोई भी काम चलचित्र वाला जो एक फ़ोटो वाला फिल्म वाला होता है वो चीज़ उनके इंस्टॉलेशन आर्ट में आने लगा था। 1985 में उन्होंने दिल्ली में भारतीय महिला कलाकारों की पहली प्रदर्शनी लगाई थी। इसने यात्रा प्रदर्शनों की एक श्रृंखला को जन्म दिया था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में आई सांप्रदायिक हिंसा ने उनकी कलाकृति में अचानक सा बदलाव ला दिया था। 2013 में वह कला और संस्कृति फुकुओका पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। फ्रेंड, आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। 2013 में वह कला और संस्कृति फुकुओका पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला बनी, जिनमें उनके धार्मिक संघर्ष, युद्ध, महिलाओं के उत्पीड़न और पर्यावरण विनाश जैसे साहसी, समकालीन और सार्वभौमिक विषयों पर लगातार ध्यान केंद्रित किया। उनके कामों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक कलाकार के रूप में मलानी ने हमेशा वैध सीमाओं से परे जाकर पारंपरिक कथाओं को पार करते हुए संवाद को भड़काने की कोशिश की है, जो कि दो आयामी कार्यों के लिए वह तेल चित्रों के लिए और जल रंग दोनों का उपयोग करती थी, जो टू डायमेंशनल वर्क कहते हैं। फाइन टू डायमेंशनल कामों में उन्होंने ऑयल कलर और वाटर कलर दोनों का यूज़ किया था। इनकी अन्य प्रेरणाएं स्मृति, मिथक और इच्छा के दायरे से उनके दर्शन हैं। तेज़ी से ब्रश शैली सपने और कल्पनाओं को उद्घाटित करती हैं। ये मलानी के वीडियो और इंस्टॉलेशन कार्य ने वास्तविक अंतरिक्ष और आभासी अंतरिक्ष के संयोजन को चित्रित किया था। मलानी ने महिला के रूप में और भारतीय के रूप में अपनी पहचान बनाई और उनके कामों को उनकी पहचान के लिए दुनिया के बाकी हिस्सों के रूप में समझा जा सकता है। वह अक्सर अपने काम में ग्रीक और हिंदू पौराणिक कथाओं का संदर्भ देती हैं। मीडिया, कैसेंड्रा, सीता जैसी नष्ट महिलाओं के चरित्र अक्सर उनकी कथा में शामिल होते हैं। उनके बहुमुखी ओवरव्यू को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: दृश्य मीडिया के साथ उनके प्रयोग और यूटोपिया। एक यूटोपिया था जिसमें उन्होंने कुछ वर्ल्ड की जो चीज़ें थी, कुछ एक तरह से गैलेक्सी को बनाने का वो कोशिश किया करती थी। इनके कुछ वर्क्स थे। मदर इंडिया, इन सर्च ऑफ वैनिस्ड ब्लड, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, चित्र है ये इनका, जिसको काफ़ी आप डिजिटलाइज देख सकते हैं। उनका पंचांग और इन सीटू सिटी ऑफ डिज़ायर, मेड एज म्यूटेंट, द टेबल्स। यद्यपि उनका काम हिंसा और संघर्ष की बात करता है, उनका मुख्य इरादा सामूहिक रूप से संघर्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी कलाकृतियाँ जो थोड़ी सी चयनित है, जो सेलेक्टेड हैं, उनके बारे में मैं बता देती हूँ, जिनके आप कलाकृतियों को, जो मेन कलाकृतियाँ हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा मैंने नोट डाउन यहाँ पे किया है। सिटी ऑफ डिज़ायर्स 1992 में, 1992 में मुंबई में केमार्ट गैलरी में उनकी पथ प्रदर्शक स्थापना सिटी ऑफ डिज़ायर के लिए उन्होंने सीधे दीवारों पर आकर्षित किया परिणाम कार्य हिंदू फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बोलते हुए दर्शाया था। ये एक डिजिटल फिल्म करके पेंटिंग थी इनकी, जो कि बिल्कुल डिजिटल थी। रिमेम्बरेंट टोबा टेक सिंह 1998 में, 1998 में ये रिमेम्बरिंग टोबा टेक सिंह, जो कि काफ़ी फेमस इंस्टॉलेशन इनका रहा है। मलानी का वीडियो इंस्टॉलेशन टोबा टेक सिंह, जो कि बहुत ही अच्छा जटिल वीडियो इंस्टॉलेशन है, जिसमें विजुअल, ऑडियो और इंटरैक्टिव घटक हैं, जो भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के इतिहास की फिर से जांच करते हैं। काम सादत हसन मंटो की लघु कहानी टोबा टेक सिंह पर आधारित है। इसमें लिटिल बॉय और फैट मैन के अभिलेखीय फुटेज भी शामिल किए गए हैं। इन्होंने कुछ हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम भारत के विभाजन को विनाशकारी हिंसा से लैस करते हुए दिखाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट इनकी एक पेंटिंग है हैमलेट मशीन
जिसको 2000 पे इन्होंने चित्रित किया था। यह एक वीडियो इंस्टॉलेशन है, म्यूरल द्वारा एक नाटक पर आधारित है। इसमें कलाकार भारत की तुलना हेमलेट से करता है। कभी यह नहीं जानते कि किस रास्ते पर जाना है, कैसे तय करना है और इसलिए गलत निर्णय लेना है। वीडियो नाटकों में 4 अनुमान शामिल हैं। 3 दीवारों पर 4 जो बेस हैं वो शामिल हैं 3 दीवारों पर और चौथे तल पर नमक के बिस्तर पर। अंतिम पर प्रक्षेपण गांधी के 1930 के नमक मार्च का संदर्भ भी इन्होंने चित्रित किया है अपने इस इंस्टॉलेशन में। अनुमानों की श्रृंखला का क्राउन हिंदू राष्ट्रवाद पर एक आलोचनात्मकता था। नेक्स्ट इनके जो कार्य है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी 2003 में ये वाला इन्होंने बनाया है। ये भी एक वीडियो इंस्टॉलेशन है। मलानी ने 2003 का वीडियो प्ले यूनिटी इन डाइवर्सिटी 19वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस पर आधारित है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों के 11 संगीतकारों की वेशभूषा में माध्यम से प्रदर्शित राष्ट्रवादी एकता के विषय को सामंजस्य में बचाते हुए दिखाया गया है। मलानी ने इस छवि में हिंसा के बाद के इतिहास को शामिल करके एकता के इस आदर्श संस्करण पर एक बयान दिया है। मदर इंडिया 2005, जो कि मैं कुछ इनके कामों का डिस्क्राइब दे रही हूँ। वीडियो संस्थापन समाजशास्त्री वीणा दास द्वारा भाषा और शरीर दर्द की निर्माण में लेन देन शीर्षक से एक निबंध से प्रेरित थी। यह एक सिंक्रोनाइज 5 स्क्रीन वाला वॉल टू वॉल प्रोजेक्शन है जो राष्ट्र के लिए रूपकों के रूप की महिलाओं के शरीर का उपयोग करके भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे किया गया था इसकी कहानी बताते हैं के लिए काव्यात्मक और चित्रमय छवि के साथ अभिलेखीय फुटेज को जोड़ती हैं। काम महिलाओं की उत्परिवर्ती डी जेंडर और कल्पना से परे उल्लंघन के रूप में बोलता है। भारत का विभाजन और 2002 का गुजरात दंगा केंद्रीय घटनाएं हैं इसमें, जो इस स्थापना में शामिल किया गया है, जो इस इंस्टॉलेशन में उन्होंने प्रदर्शित किया है। जैसा कि एक तेज था, इस अवधि में महिलाओं के उल्लंघन में वृद्धि हुई है, तो इस वजह से इन्होंने इसको अपने इंस्टॉलेशन आर्ट में शामिल किया गया है। इन सर्च ऑफ विजिंड ब्लड, वेनिस्ड ब्लड, ये भी एक बहुत ही फेमस इनका इंस्टॉलेशन है, डॉक्यूमेंट्री है, जो भी कह सकते हैं इसको। यह स्थापन जो पहली बार डॉक्यूमेंट के 13वें संस्करण के लिए तैयार की गई थी। इसमें 5 बड़े घूर्णन वाले माइलर सिलेंडर रूपक से बौद्ध प्रार्थना के पहियों का जिक्र है। सैनिक जानवरों, देवताओं और बंदूक, इसमें बहुत सारे चित्रों को शामिल किया गया है जो कि बार बार ये रोटेट होते हैं, घूमते हैं और विभिन्न लाइट से, विभिन्न साउंड से इसको प्रदर्शित किया गया है। एक छोटा सा क्लिप है जिसको मैं दिखाऊंगी, वो चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। देवताओं और बंदूकों की छवियों के साथ चित्रित है। इस परिक्रमण के कारण छाया नाटक संवेदनहीन रक्तपात की कहानी कहता है। विशेष रूप से विभाजन के बाद से भारत की कहानी सुनाता है और सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक फैसलों से जिनके जीवन बेहद प्रभावित होते हैं उनकी दुर्दशा को भी उजागर करता है। तो ये था नलिनी मलानी का ये वाला चित्र जिसका मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इनके कुछ पुरस्कार और फेलोशिप। 2019 जॉन मीरो पुरस्कार बहुत सारे हैं जो कि मैं सारा यहाँ पे नहीं आपको डिस्क्राइब करूँगी, मैं थोड़े फास्ट में कर दूँगी। 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार फंडासी जॉन मीरो बर्सिलिन स्पेन से। 2016 में एशिया आर्ट्स गेम चेंजर एशियाटिक सोसाइटी हांगकांग। 2014 सेंट मॉरिट्ज आर्ट मास्टर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्विट्जरलैंड। 2013 फुकुओका कला संस्कृति पुरस्कार समकालीन कलाकार। 2010 ललित कला के मॉडर्न डॉक्टरेट सैन फ्रांसिस्को आर्ट इंस्टीट्यूट USA द्वारा प्रदान किया गया था। 1972 तक पेरिस में ललित कला अध्ययन के लिए फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति फेलोशिप संपादित की गई थी।
जो कि 2020 में समकालीन फेलोशिप नेशनल ब्यूरो यूके के द्वारा प्रदान किया गया था। 1989 में यूएसए फेलोशिप फाइन आर्ट्स वर्क सेंटर प्रोविंसटाउन मैसाचुसेट्स यूएसए के द्वारा प्रदान किया गया था। 1984-89 कला अनुसंधान फेलोशिप भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए मेन टॉपिक्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नलिनी मलानी के ऊपर? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कुछ कलाकृतियों के बारे में हम ज़रूर चेक करेंगे कि कैसे हैं मलानी की कलाकृतियाँ, जो कि हमने अभी डिस्क्राइब किया कि मलानी एक संघर्षशील कलाकार रही हैं, राजनीतिक एक तरह से समाज सेविका रही हैं। तो इस तरीके से उनकी कलाकृतियों में आप समाज के चीज़ों को देख सकते हैं, समाज के संघर्ष को देख सकते हैं उनकी कलाकृतियों में। इस तरीके से कुछ चित्र उनके, जो कि स्टार्टिंग के उन्होंने वाटर कलर और ऑयल कलर को यूज़ किया था। उन्होंने कुछ यहाँ पे एरो से कुछ एक सिंबल बनाकर दिखाने का प्रयास किया है, वो है इनकी कलाकृतियों में। कुछ संघर्ष है, कुछ चीज़ों को उन्होंने दिखाया है जो कि वाटर कलर से है। ये है मलानी का और एक चित्र। उसी से रिलेटेड एक है डॉक्टर भाऊ दाजी लाल मुंबई सिटी म्यूज़ियम में। ये है लिसनिंग टू शेड्स करके इनका एक टाइटल वाला जो चित्र है, वाटर कलर से इन्होंने बनाया है। इस तरीके से उन्होंने उनके चित्रों में आप इस तरीके से कई चीज़ों को यहाँ पे ये एक तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। ये ह्यूमन जो बैकबोन्स के वो होते हैं वो इन्होंने दिखाया है। सारे लगभग सभी चित्रों में इन्होंने स्केलेटिंग का यूज़ ज़रूर किया है। एशिया सोसाइटी से ये नलिनी मलानी का जो चित्र है, पेन लॉप करके आर्ट वर्क है इनका, पेन लॉप, जो कि 2012 में इन्होंने क्रिएट किया है। ये एक इनका ग्राफ पेपर पे स्केच है, जो कि आप स्केलेटन देख सकते हैं इसमें, और समाज के संघर्षों को एक तरह से मनुष्य के साथ, जानवरों के साथ, चिड़ियों के साथ बहुत सारा इन्होंने रूप को दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया हुआ है। ये है ट्रांसग्रेशंस 2 करके इन्होंने, जो ये इंस्टॉलेशन आर्ट करती थी उस पर आधारित है। 2009 का है ये इसी तरीके से इनके एक इंस्टॉलेशन और आप वीडियो इमेजेस देख सकते हैं। कुछ लाइट से, कुछ साउंड से, कुछ मूव करते हुए, ये जो रोटेट करेंगे यही वाले, तो ये आपको एक वीडियो में भी दिखा सकती हूँ। टेबल्स हैव टर्न्ड अ शैडो, ये एक इनका इंस्टॉलेशन आर्ट है। इनके इंस्टॉलेशन आर्ट बहुत ही बड़े बड़े का रूप में हुआ करते थे। 2008 का है, टेबल्स हैव टर्न्ड अ शैडो प्ले। अनटाइटल्ड आर्ट वर्क है ये। स्टार्टिंग के कामों में जैसे उनके आर्ट वर्क हुआ करते थे, ये आर्ट वर्क भी करती आई थी। 2004 और 5 का है ये वाला आर्ट वर्क इनका। ये भी आप सामाजिक परिदृश्य ही इसमें देख सकते हैं। रिमेंबरिंग टोबा टेक सिंह, ये इंस्टॉलेशन आर्ट था। एक तरह से इन्होंने थिएटर में ये दिखाने का प्रयास किया है। इसमें एक पूरा विजुअल वीडियो चलता है एक तरीके से, वो है इनके इस हॉल में। डिस्पॉइल्ड शोर, ये एक ऐसा चित्र है जो कि काफ़ी बड़े पैनल पे बनाया हुआ है इन्होंने। कई पार्ट्स में इसको मैं दिखा सकती हूँ। 1993 में बना है ये चित्र जो डिस्पॉइल्ड शोर्स है। इसको कई तरीके से हम कट करके इसको दिखा सकते। ये एक पार्ट है इसका। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट ये है डिस्पॉइल शोर, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी वाइड है ये पैनल। और ये है इन सर्च ऑफ वैनिस्ड ब्लड, ये भी एक वीडियो आर्ट है इनका, जो कि बहुत ही रिनाउंड है। 2013 का है। 2012 to 2013 ये इनका यहाँ पर शो हुआ था। ये है इनका इंस्टॉलेशन आर्ट जिसकी बात हम कर रहे थे। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा। ये आप इसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैं ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये है नलिनी मलानी, जो कि एक इन्होंने हनुमान का चित्र बनाया था। हनुमान को इतना डिटेल में इन्होंने दिखाया है कि जब वो जब युद्ध करते थे तो रॉर करते थे, तो उसमें इनके जो साउंड निकलते थे वो भी र से ही निकलते थे। बहुत ही डिटेल में इस चित्र को इन्होंने बनाया है। पहाड़ों पर कुछ वर्ड्स निकलते थे इनके माउथ से। इनका पूरा जो शरीर है इन्होंने उसमें कुछ ना कुछ राइट करके दिखाया है। इस तरीके से डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। जो आक्रमण कर रहे हैं जो, वो भी इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये एक पौराणिक कथा
स्टोरी कथाओं को लेकर, और इंडियन और कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट, ये एक तरह से पूरी होल आर्टिस्ट हैं जो कि इंडियन आर्टिस्ट के रूप में बहुत ही फेमस आर्टिस्ट। अब इनका ये हनुमान वाला चित्र देख सकते हैं। हनुमान को ये ग्रेट पावर मानती हैं, इस वजह से इन्होंने हनुमान को, ये राम जी को उनके शोल्डर पे बैठे हुए चित्रित किया हुआ है। ये एक कैनवस का क्लॉथ है, क्लॉथ पे इन्होंने चित्र बनाया है। बहुत ही सुंदर चित्र है ये, बिल्कुल हनुमान का ये आप देख सकते हैं। ये है इनका ये पूरा चित्र, ऐसे इन्होंने बनाया है, जो कि पूँछ उनका जो बहुत ही बड़ी पूँछ के टाइप में इन्होंने ऐसे बहुत ही बड़ा विशाल बनाने का प्रयास किया हुआ है। तो ये रही नलिनी मलानी के चित्रों के बारे में एक छोटा सा परिचय। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।